Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel. In this we discuss editorial from the Hindu. Today's editorial about remission without reform on the release of 11 convict in Bilkis Bano case. यहाँ इस एडिटोरियल में किसके बारे में बात किया गया है? रेमिशन विदाउट रिफॉर्म की विदाउट रिफॉर्म क्या मिल गया है? रेमिशन मिल गया है। ठीक है, रेमिशन का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी सज़ा जो कोर्ट के द्वारा दिया जाता है उस पर क्या कर देना, उस चीज़ को कम कर देना। ठीक है, जो भी सज़ा मिला था वो सज़ा को कम कर देना, रेमिशन दे देना। ठीक है, तो रेमिशन दिया गया लेकिन विदाउट रिफॉर्म। ऑन द रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट, किसको? 11 कन्विक्ट जिसको सज़ा मिला गया था, और क्या सज़ा मिला था वो हम लोग अभी देखने वाले एडिटोरियल में। उनको क्या कर दिया गया? रिलीज़ कर दिया गया। और वो किस पे इन्वॉल्व थे? बिल्किस बानो केस में। ठीक है, जो कहाँ से रिलेटेड है? गुजरात राइट से। प्री मैच्योर रिलीज ऑफ ए प्रिजनर मस्ट बी डन विद डिस्क्रिशन एंड विजडम। प्री मैच्योर रिलीज, प्री मैच्योर मतलब क्या कि मैच्योर होने से पहले इसको रिलीज़ कर दिया गया। तो प्री मैच्योर रिलीज जो हुआ है, प्रिजनर जो कैदी लोग थे, मस्ट बी डन विद, बहुत कुछ जानबूझकर किया गया, बहुत चालाकी से किया गया है। जो प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया है, जो जिसका मैच्योरिटी अभी नहीं था, उसको अभी रेमिशन मिल गया है, तो वो जाहिर सी बात है कुछ सोच समझ के किया गया होगा, चालाकी से किया गया होगा। द रिलीज ऑफ 11 कन्विक्ट सेंटेंस टू लाइफ फॉर द हीनियस मर्डर ऑफ 7 पीपल एंड द गैंग रेप ऑफ 3 वुमेन ड्यूरिंग द गुजरात कम्युनल प्रोग्राम ऑफ 2002 इज ए क्वेश्चनेबल। बट यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये लोग जिनका सज़ा कम किया गया, वो लोग बहुत ज़्यादा हीरियस मर्डर और गैंग रेप दोनों में जुड़े हुए थे। द रिलीज ऑफ 11, टोटल कन्विक्ट कितने थे? 11 कन्विक्ट हैं, जिनको कि सेंटेंस सज़ा दिया गया था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, लाइफ के लिए। और किस लिए दिया गया था? क्योंकि वो लोग क्या किए थे? मर्डर किए थे 7 पीपल का, और गैंग रेप भी किए थे 3 वुमेन का ड्यूरिंग द गुजरात कम्युनल प्रोग्राम ऑफ 2002, जो कि क्वेश्चनेबल है कि क्यों उन लोगों को छोड़ा गया। अभी मैच्योरिटी भी नहीं आई है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, तो अभी तो क्यों अभी इन लोगों को छोड़ा गया है? ठीक है, ये क्वेश्चनेबल हो गया है। कम्युनल प्रोग्राम टू इज क्वेश्चनेबल डिसीजन बाय द स्टेट, और ये किसके द्वारा क्वेश्चनेबल डिसीजन बन गया है? बाय द स्टेट। ऑन द फेस ऑफ इट इज ऑल्सो अपेयर टू बी इलीगल, और इसको क्या बताया जा रहा है? इलीगल बताया जा रहा है। एज ए टर्म सीम्स टू बीन ए रेमिटेड विदाउट द रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि विदाउट यूनियन गवर्नमेंट के विदाउट कंसल्ट यूनियन गवर्नमेंट के साथ में उसके बिना कंसल्ट किए हुए ही क्या कर दिया गया? रेमिटेड कर दिया गया। तो इसलिए ये क्या है? इलीगल है, वही बताया जा रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट ऑल्सो अपीयर्स टू बी इलीगल है, बट क्यों? एज ए टर्म्स, जो उनका टर्म्स था, सिंस जो है बीन रेमिटेड, जो रेमिटेड कर दिए हैं विदाउट द रिक्वायर्ड कंसल्टेशन विद द यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, कि जो जरूरत था, जो रिक्वायर्ड था कि कंसल्ट करना, वो कंसल्ट आप किए ही नहीं, किसके साथ? यूनियन गवर्नमेंट के साथ। एंड इट डिफाइज द लॉजिक दैट दोज कन्विक्टेड फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रेप ऑफ 3 वुमेन। और ये क्या बताया जा रहा है? ये जो कन्विक्ट है, इट डिफाइज द लॉजिक दैट दोज कन्विक्ट फॉर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन द रेप ऑफ 3 वुमेन। और ये लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व किस में थे? गैंग ऑफ रेप ऑफ 3 वुमेन। ठीक है, ये जो गैंग था वो डायरेक्ट किस में इन्वॉल्व था? रेप ऑफ 3 वुमेन का। एंड द मर्डर ऑफ 3 ईयर ओल्ड बॉय, और 3 साल का बच्चा को 6 साल के बच्चे का क्या किया गया? मर्डर किया गया। द मर्डर ऑफ 3 ईयर ओल्ड एंड 6 अदर कैन बी कंसिडर ए कैंडिडेट फॉर प्री मैच्योर रिलीज अंडर एनी रेमिशन पॉलिसी। और ये लोग को, ये कैंडिडेट को कंसिडर नहीं करना चाहिए कि प्री मैच्योर रिलीज कर दिया जाए कोई भी रेमिशन पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, कोई भी रेमिशन पॉलिसी, कहीं भी कोई भी पॉलिसी बताया जाता है, ये इस पॉलिसी से आप इसको रेमिशन दे सकते हैं, पॉलिसी से आप इसका जो सज़ा इसको कम कर सकते हैं। बट इसको, वो सब में से जितने भी है, इसमें से कोई भी पॉलिसी जो है वो इसको उस पॉलिसी के तहत रिलीज़ नहीं करना चाहिए, और मैच्योर होने देना चाहिए इसके सज़ा को। वन ऑफ द कन्विक्ट जो है हैड ऑब्टेन एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इन में अंडर विच गुजरात द स्टेट इन विच द क्राइम अकर। वन ऑफ द जो कन्विक्ट है वो क्या किया था? ऑब्टेन कर लिया था एन ऑर्डर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट से, इनमें अंडर विच किसके अंदर में? गुजरात द स्टेट इन विच द क्राइम जहाँ अक्कड़ हुआ था वॉज हेल्ड टू बी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कंसिडर हिज प्री मैच्योर रिलीज। और उसको क्या कर दिया गया? गवर्नमेंट जो है उसको कंसिडर कर दिया गया कि प्री मैच्योर रिलीज मिल जाएगा। एंड द कोर्ट हैड आस्क्ड द स्टेट टू डिसाइड द एप्लीकेशन अंडर इट्स 1992 रेमिशन पॉलिसी एज इट वॉज द रिलेवेंट वन ऑन द डेट ऑफ कन्विक्शन 2008। कोर्ट जो है वो आस्क करती, द कोर्ट हैड आस्क्ड द स्टेट, कोर्ट किससे आस्क करती? क्वेश्चन स्टेट से, कि आप डिसाइड करो कि एप्लीकेशन जो अंडर इट्स 1992 जो रेमिशन पॉलिसी है, ठीक है, कौन सा रेमिशन पॉलिसी? 1992,
एज इट वॉज रिलेवेंट, क्या ये रिलेवेंट है, वन द डेट ऑफ कन्विक्शन 2008 जो है। हाउएवर इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रीट करना दिस एज ए वेवर ऑफ द रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 435। और ये क्या है बताया जा रहा है कि हाउएवर, हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ट्रीट करना, ऐसे वेव कर देना जो कि ज़रूरत पड़ा रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 435 के तहत ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर, जो कि कंसल्टेशन जो है वो विद द सेंटर मैंडेटरी बताता है कि हाँ आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कंसल्ट करना पड़ेगा किसके साथ, सेंटर के साथ, जो कि बहुत मैंडेटरी है, ठीक है, विदाउट कंसल्ट नहीं हो सकता। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन 2015 जो है वो हेल्ड करती है दैट कंसल्टेशन मींट कनकरेंस इन दिस प्रोविजन। अब यहाँ फिर क्या बताया जा रहा है, फर्दर आगे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बेंच है 2015 में वो हेल्ड करती है कि कंसल्टेशन का मतलब क्या होता है, कनकरेंस, जो कि प्रोविजन है। एंड द रेमिशन ऑल्सो रन ए कॉन्ट्रेरी टू, और ये जो रेमिसी है वो भी क्या करता है, कॉन्ट्रा करता है टू प्रोविजन, जो भी प्रोविजन उससे कॉन्ट्रा करता है, ठीक है। द रेमिशन ऑल्सो रन कॉन्ट्रेरी टू द स्पिरिट ऑफ ए कंटेम्प्रेरी थिंकिंग ऑन ट्रीटिंग ए क्राइम अगेंस्ट अ वुमन एंड चिल्ड्रन, स्पेशली रेप कम्बाइंड विथ मर्डर एज सो हीनियस दैट द परपेट्रेटेड शुड नॉट बी कंसिडर फॉर रेमिशन। यहाँ पे फिर क्या बताया जा रहा है कि जो भी रेमिशन ऑल्सो जो रन वो कॉन्ट्रा करता है टू द स्पिरिट ऑफ कंटेम्प्रेरी थिंकिंग ऑन ट्रीटिंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि जो भी एक कंटेम्प्रेरी थिंकिंग है पीपल्स का कि जो भी क्राइम होता है अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन स्पेशली रेप कंबाइंड विथ मर्डर, तो ये लोगों को क्या होना चाहिए, या तो मौत को सज़ा मिलना चाहिए या तो जेल, भी ज़िंदगी भर का, ठीक है। तो ये उससे कॉन्ट्रा करता है, ये जो रेमिशन है वो इससे क्या करता है, कॉन्ट्रा करता है, ये थिंकिंग से, ये स्पिरिट ऑफ कंटेम्प्रेरी थिंकिंग जो इससे ये क्या करता है, अलग कॉन्ट्रा करता है, ठीक है। सो एज हीनियस दैट द परपेट्रेटर शुड नॉट बी कंसिडर फॉर रेमिशन, की जो भी पीपल ऐसा घटिया काम करते हैं कि रेप भी कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, मर्डर भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो ये इससे बड़ा हेरियस और क्या काम है, इसमें कैसे कोई रेमिशन दे सकता है कोई भी कोर्ट। इट इज़ नॉट ए क्लियर इफ द कमिटी दैट रिकमेंडेड रेमिशन हैड कंसिडर्ड द disquieting effect the release of three these prisoners might have in survivors and the member of affected community। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये कोई क्लियर नहीं आया अभी तक कि कमेटी जो है वो रिकमेंड की है कि रेमिशन को लेके हैड कंसिडर द डिस्क्वाइटिंग अफेक्ट, कि वहाँ पे क्या और अफेक्ट जो वो डिस्क्वाइटिंग आ रहा है, एंड द रिलीज ऑफ दिस प्रिजन जो है वो माइट हैव एन सर्वाइवर एंड द अदर मेंबर्स अफेक्टेड कम्युनिटी। और फिर क्या बताया जा रहा है, जो भी सर्वाइवर्स है उसको क्या अफेक्ट हो सकते हैं, प्राइजनर बाहर निकल गए हैं, और मेंबर्स जो वो भी अफेक्ट हो सकते हैं एज ए कम्युनिटी में अफेक्ट कर सकता है। A life sentence normally means that a convict has to spend the natural life in prison। एक लाइफ सेंटेंस का नॉर्मली मतलब क्या होता है कि कन्विक्ट जो है वो अपना जो भी नेचुरल लाइफ है वो जेल में ही स्पेंड करेगा। एंड द CRPS does permit a premature release in the form of remission or a commutation, but it should be based on legal and constitutional scheme and not in rules of whimsy। क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि CRPC जो है वो परमिट नहीं करेगी प्रीमैच्योर रिलीज इन द फॉर्म ऑफ रेमिशन, ऐसा हालात में, ऐसा कंडीशन में, बट इट शुड बी बेस्ड, और ये अगर होता भी है रेमिशन मिलता भी कोर्ट के द्वारा तो ये किससे होना चाहिए, बेस्ड ऑन लीगल होना चाहिए, कंसल्टेशन स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में होना चाहिए, ना कि रूल्स के whimsy में। एंड द पावर्स ऑफ ए रेमिशन जो है, जो पावर ऑफ रेमिशन है हैज़ बीन ए कन्फर ऑन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पावर ऑफ रेमिशन है क्या ये कन्फर क्या है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट से, अपार्ट फ्रॉम द सॉवरेन पावर, जो भी सॉवरेन पावर था उससे अपार्ट ये चला गया, एंड क्लैम्सी एंड एंजॉय बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर सो दैट इट कैन बी यूज टू टेम्पर द लॉ ऑफ रिग्रेस विथ एन एलिमेंट ऑफ ग्रेस। तो ये क्या करती है, यूज़ करती है कि सो दैट इट कैन बी यूज टू टेम्पर द लॉज रिग्रेस, जो भी लॉ है उसको ये क्या करती है, टेम्पर करती है विथ एन एलिमेंट ऑफ ग्रेस। वाइल द बेनिफिट, जो भी बेनिफिट है रेमिशन का, आउट नॉट टू बी डिनाइड, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता टू एनी वन विदाउट ए रे ऑफ होप, विदाउट एनी होप दैट दे विल बी फ्री वन डे, इट इज़ अ पावर टू एक्सरसाइज विद डिस्क्रिशन एंड विजडम। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी बेनिफिट है रेमिशन का उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है किसी से भी विदाउट ए रे ऑफ होप, कि हाँ वहाँ पे कुछ होप रहता है, दैट दे विल बी फ्री वन डे, कि एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, फ्री होंगे। कौन ऐसा होप रखते हैं, कन्विक्ट। एंड इट इज़ अ पावर टू बी एक्सरसाइज, और ये पावर है जो कि एक्सरसाइज किया जाता है विद द डिस्क्रिशन, ठीक है, मतलब कि एकदम दिमाग लगा के समझ बूझ कर। Further, any decision remission should be linked to the convict expression regret and some promise of a reform। फिर फर्दर क्या बताया जा रहा है, जो भी डिसीजन रेमिशन का वो लिंक रहेगा कन्विक्ट के एक्सप्रेशन में, वो रिग्रेट रहेगा और सम प्रॉमिस भी किया जाएगा रिफॉर्म को लेके, एंड इट वुड बी द अनजस्टिफाइड इफ गिवन फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन मेरली बिकॉज ऑफ द elapse ऑफ द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर दे हैव टू सर्व। और ये क्या होगा, अनजस्टिफाइड होगा अगर ये पॉलिटिकल कंसिडरेशन में इन लोगों को छोड़ा गया है मेरली बिकॉज ऑफ elapse ऑफ
मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि यहाँ पे तभी मिनिमम नंबर ही इनका हुआ था, दे हैव टू सर्व करना था विथ एन असेंबली इलेक्शन ड्यू टू इन गुजरात एट द एंड ऑफ द ईयर इट इज़ डिफिकल्ट नॉट टू रीड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इनटू दिस डिसीजन। और यहाँ फिर क्या बताया जा रहा है कि विथ एन असेंबली इलेक्शन, अभी क्या होने वाला, असेंबली इलेक्शन होने वाला है कहाँ पे, गुजरात में, एट द एंड ऑफ दिस ईयर में। और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि नॉट टू रीड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस टू दिस डिसीजन, ये डिसीजन में प्लीज़ कोई डिफिकल्ट इस डिसीजन में कोई भी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ना हो, ये जजमेंट में कोई भी डिफिकल्ट पॉलिटिकल कुछ भी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ना हो। एंड द साइट ऑफ द रिलीज कन्विक्ट बिंग ग्रीटेड एंड फेटेड इन द रिलीज विल बी नॉट सीट इजी ऑन द कंट्री कंट्रीज कॉन्साइंस। फिर यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो भी साइट ऑफ रिलीज कन्विक्ट किया जा रहा है, जिस भी साइट्स जो भी थिंकिंग से रिलीज किया गया कन्विक्ट को, ठीक है, बीइंग ग्रीटेड, उसको ग्रीटेड हम लोग करेंगे, एंड फेटेड ऑन देयर रिलीज, हम लोग फेटेड भी करेंगे ऑन देयर रिलीज को लेके, एंड विल नॉट सिट इजी ऑन द कंट्री कॉन्साइंस, और हम लोग इजीली यहाँ पे सेट नहीं करने वाले हैं कंट्री के कॉन्साइंस में, ठीक है। तो ये था एडिटोरियल आज का कि ये केस पूरा बहुत अच्छा सा ये केस था, सही बात है। इसमें आखिर ये बहुत ज़्यादा मतलब रेप के साथ मर्डर भी किया गया, तो इसमें छोड़ना नहीं चाहिए, इसीलिए बार बार ये बहुत मतलब क्वेश्चन अराइजिंग हो रहा है कि आखिर क्यों छोड़ा जा रहा है, ठीक है। बहुत सारा रूल्स भी तोड़ा किया गया, तो आप लोग भी बताइए इस चीज़ में एग्री हैं कि नहीं आप, कि उनको कन्विक्ट जो भी कन्विक्ट थे 11 कन्विक्ट, उनको छोड़ना चाहिए था या फिर नहीं छोड़ना चाहिए था, आपका क्या थिंकिंग है, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, एंड कमेंट करके बताइएगा।